वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक द फेसबुक फ्यूड, यानी कि फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। तो फेसबुक के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ विवादों में आई है अभी ये द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है जिसके अकॉर्डिंग फेसबुक पे एक केस किया गया है। ठीक है, उसके ऊपर एक केस लगाया गया है। तो केस में क्या है जानेंगे। तो पहले जान लीजिए फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक देखिए, हम सभी जानते हैं कि भाई फेसबुक को डेली लाइफ में हम अक्सर यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं, चलाते हैं फेसबुक को, रन करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, ये क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट। और फेसबुक के मालिक जो हैं उनको भी जान लीजिए, जब कोई चीज़ विवादों में रहती है तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप यही याद रखिएगा, कम से कम फेसबुक के मालिक कौन है? तो फेसबुक के मालिक है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? फिर से ध्यान कर लीजिए, मार्क जुकरबर्ग। तो देखिए हुआ क्या है हाल ही में अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका को आप जानते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यानी क्या हुआ है, अमेरिका में एक केस दर्ज किया गया फेसबुक के खिलाफ। ठीक है, और किसने दर्ज किया है? तो 46 स्टेट्स, वहाँ के 46 राज्यों ने। किसने किया है? किसी आम आदमी ने नहीं किया। 46 स्टेट, अमेरिका के 46 स्टेट, 46 राज्यों ने केस किया है। ठीक है, केस किया या उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो केस हुआ है सही है, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये सही केस हुआ है, तो उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है आपका फेसबुक। तो देखते हैं किस तरह से कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट में चला गया, अब किस तरह से फेसबुक उसका जवाब करती है, बचाव करती है। तो ये समय के साथ साथ चीज़ें निकल के सामने आएंगी। फिलहाल केस क्या है, मैटर क्या है, वो जान लीजिए। तो इन 46 राज्यों ने जो केस किया है उसके ऊपर, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर, यानी कि मार्क जुकरबर्ग के ऊपर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन के ऊपर केस नहीं हुआ है, उनकी कंपनी के ऊपर केस किया गया है। ठीक है, कि बहुत से केसेस देखे होंगे झगड़े कि भाई मार्क जुकरबर्ग ने कुछ कर दिया है ना, कि लड़ाई कर ली, तोड़फोड़ कर दिया, शराब पी के गाड़ी चला दी, ये वो कर दिया। इस टाइप के केसेस नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ कोई भी केस नहीं हुआ है, उनकी कंपनी के ऊपर, उनकी कंपनी की पॉलिसीज़ को लेके केस हुआ है। ठीक है, कि उनके काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, उस चीज़ों को लेके केस हुआ। अमेरिका के कहाँ पे केस चल रहा है? तो उनका एरिया है गुआम। ठीक है, क्या है? गुआम ये एरिया है, या आप कह सकते हैं कोलंबिया, ये रीजन है तो कोलंबिया। ठीक है, इस एरिया में चीज़ें हैं। तो ये इन जगह पे एक केस हुआ है, इस कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, मैटर क्या है भाई, केस क्यों किया? भाई किसी को इन 46 राज्यों को कोई परेशानी होगी फेसबुक से, तभी तो केस किया होगा। तो परेशानियां उसकी पॉलिसीज़ को लेके, तो मेन पॉइंट्स आप जान लीजिए। नंबर 1, उनको दिक्कत क्या है, 46 राज्यों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भाई मार्केट में जैसे क्या होता है, भाई एक मार्केट है, उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं। तो कोई बड़ा बिजनेसमैन भी होता है, कोई छोटा होता है, छोटे दुकानदार भी होते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि बड़ा दुकानदार वाला छोटे दुकानदार को प्रेशराइज करेगा कि भाई तुम अपनी दुकान बंद कर दो या हमारे मिल जाओ। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी मार्केट में स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहनी चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर का फायदा होता है। यानी कि प्रतियोगिता बनी रहेगी, प्रतिद्वंद्विता बनी रहेगी, तो लोगों को चीज़ें आसानी से सस्ती चीज़ों पर मिलेंगी, क्वालिटी अच्छी इंप्रूव होती है। तो इनका क्या कहना है, ये जो फेसबुक है, अभी हम जानते हैं कि फेसबुक ने क्या किया था, खरीदा था। किसको खरीदा था? व्हाट्सएप को खरीदा था। तो फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप को खरीद चुका है, इंस्टाग्राम को खरीद चुका है। तो काफ़ी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक का, इंस्टाग्राम का यूज भी करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि फेसबुक ने इन दोनों कंपनी को खरीद लिया है। यानी कि अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी क्या, फेसबुक के पार्ट हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपका बन सकता है कि भाई कौन सी कंपनी ने व्हाट्सएप को खरीदा है या कौन सी कंपनी ने इंस्टाग्राम को खरीदा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्होंने व्हाट्सएप को खरीदा है, व्हाट्सएप हो गया आपका। ठीक है, व्हाट्सएप को खरीदा है, और किसको खरीदा है? इंस्टाग्राम। इन कंपनियों को खरीद लिया। ये क्या थी? सोशल नेटवर्किंग साइट थी। ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट होती थी। तो ये क्या थी? फेसबुक की इनसे प्रति, यानी फेसबुक को कोई टक्कर दे सकता था तो कौन थी भाई? यही थी। ठीक है भाई, अगर कोई साबुन की कंपनी है तो दूसरी साबुन की कंपनी तो टक्कर देगी उसको। कोई पेप्सी वाला है, कोका कोला वाला थोड़ी, कोल्ड ड्रिंक वाला थोड़ी ना देगा उसको टक्कर। तो ये क्या थी, यानी इसके प्रतिद्वंदी थे। किसके? फेसबुक के। तो इसने, फेसबुक ने क्या किया भाई, ये छोटे हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी, अभी क्षमता उतनी नहीं थी, उतना इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा पैसा देके, व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा पैसा देके उसको खरीद लिया। यानी अब क्या हुआ, फेसबुक का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह गया, मार्केट में मोनोपोली हो गई, यानी एकाधिकार। तो जब भी कोई बिजनेस में एकाधिकार, यानी एक ही कंपनी है सारे, अब वो क्या कर सकती है, चाहे जिस रेट पे कोई चीज़ बेचे। तो यहाँ पे हालांकि फेसबुक कोई चीज़ बेच नहीं रही है। तो यानी कि वहाँ की सरकार क्या चाहती है, ये जो राज्य क्या चाहते हैं कि भाई प्रतिद्वंदिता बनी रहनी चाहिए। यानी जो भी बिजनेसमैन है सबको स्वतंत्र रूप से, खुले तरीकों से अपना अपना बिजनेस करने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है। यानी फेसबुक की अगर मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, तो ये बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। पहला पॉइंट तो उसका ये है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से उन्हें व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को खरीदा है, उनकी पॉलिसीज़ को लेके, जो खरीदने का तरीका है उनको लेके भी कुछ दिक्कतें हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे चल, इनका प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है, इनके अपोजिट में जो कंपनी खड़ी होती है उसको अपना नेटवर्क एक्सेस नहीं करने देते। नेटवर्क एक्सेस नहीं करने देते मतलब कि नेटवर्क एक्सेस की प्रॉब्लम है, नेटवर्क एक्सेस नहीं करने देते, मतलब ये नेटवर्क एक्सेस नहीं करने देते। इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे हमारे देश में अभी देख लीजिए तो मोबाइल कंपनियां कितनी है, जैसे एक जियो हो गई, एक एयरटेल हो गई, एक वोडाफोन हो गई, 3 कंपनियों को ले लेते हैं मेनली, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, अगर जियो वाला कहे कि भाई किसी और के सिम से, यानी कि एयरटेल वाले से मेरी कंपनी के सिम पे फ़ोन नहीं लगेगा, हम बात ही नहीं करने देंगे, अपने नेटवर्क के में यूज़ नहीं करने देंगे उसको, तो ये तो गलत बात हो गई ना, ठीक है। या एयरटेल वाला कहे कि हम वोडाफोन वाले से अपने को कॉल नहीं करेंगे, यानी वोडाफोन वाले सिम से एयरटेल वाले को फ़ोन ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, यानी कस्टमर क्या 3-3 सिम खरीदे फिर, ठीक है। तो इस टाइप की दिक्कतें, यानी एक कंपनी अपना नेटवर्क एक्सेस नहीं करने दे रही है दूसरी कंपनी को, कौन सी कंपनी, जो प्रतिद्वंदी है। तो ठीक उसी प्रकार से ये फेसबुक क्या करती है, ऐसा कहना है इन 46 राज्यों का कि भाई ये दूसरे जो इसके प्रतिद्वंदी हैं उनको अपने नेटवर्क को एक्सेस करने फेसबुक नहीं देती है। तो उससे क्या होता है भाई, सब जानते हैं फेसबुक के कंज्यूमर क्या है, ज़्यादा है, बाकी छोटी मोटी जो कंपनियां उनके कंज्यूमर क्या है, कम है। तो भाई जब कम वाले को आप अपना नेटवर्क एक्सेस करने नहीं देंगे तो कम वाली कंपनी को तो सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, भाई इसको ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो ऐसा। तो यानी ये प्रतियोगिता के लिए, प्रतिद्वंदता के लिए खतरनाक चीज़ है, यानी एक ही कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। आप क्या करें, स्वस्थ प्रतिद्वंदता वहाँ पे अपनाएं, यानी आप भी ग्रो करें, दूसरे को भी करने दें, आप अपने को बड़ा करने की कोशिश करें, दूसरे को छोटा करने की कोशिश ना करें, ऐसा राज्य सरकारों का वहाँ पे मानना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आया, ये अपना नेटवर्क एक्सेस नहीं करने देती है, इस बात को लेके भी थोड़ा विवाद है, ठीक। तीसरा पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राज्य सरकार को दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है इस तीसरे पॉइंट पर। तो ये तीसरा सिस्टम क्या, पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज कर सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम को मतलब जो राजनीतिक तरीका है हमारा, ठीक है। यानी कि अगर फेसबुक, भाई देखो एक ही कंपनी होगी, सोशल नेटवर्क साइट अगर एक है, तो ये कंपनी जो चाहे जिसके फेवर में चाहे बात कर दे, जिसके अगेंस्ट में बात कर दे, तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को देख के प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अगर एक ही कंपनी का एकाधिकार होगा तो वो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर की चीज़ों को प्रमोट करे अपनी साइट पे और किसी के अगेंस्ट हो जाए, तो ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हालांकि जब ऐसा होगा, 2-4 कंपनियां रहेंगी तो एक फेवर करेगी तो दूसरा अगेंस्ट में भी रहेगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये क्या, अगर एकाधिकार होगा तो भाई ये चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही मेन पॉइंट है, 46 राज्य क्यों उसके अगेंस्ट ऐसा केस किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए जैसे हमारे और हाँ, केवल अमेरिका के ही पॉलिटिकल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, बाकी देशों में भी जहाँ जहाँ फेसबुक यूज हो सकती है, हो रही है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये इफेक्ट कर सकती है, वहाँ पे भी फर्क डाल सकती है, चुनावों में भी फर्क डाल सकती है। तो इसको लेके सबसे बड़ा विवाद है, तो इसलिए 46 राज्य इसके फेसबुक के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि अभी फेसबुक की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, किस तरह से वो इसका जवाब देगी।